अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम के अंदर आज का जो मौजू है, जो मौजू बहस हमारा होगा वो ये है कि खाद डीलर्स का मसाइल चल रहे थे और शहर फैसलाबाद के अंदर, पंजाब भर के अंदर खाद की जो अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब थी। खाद के साथ इससे पहले हम गुज़िश्ता फसल की बात करें, जब गंदम के ऊपर हमने प्रोग्राम किया तब भी ये मसाइल जो है हमें किसानों की तरफ से उजागर किए गए थे कि ख़ास तौर पर खाद की शॉर्टेज जो है उसकी वजह से फसल अफेक्ट हुई, रहती कसर गर्मी की जो शिद्दत है उसने पूरी की। तो एक बहुत बड़ा और अहम इशू है जिसको हम लेकर आज के प्रोग्राम के अंदर चलेंगे। सबसे पहले क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह किया खाद सप्लाई का यहीं से, जहाँ मौजूद है, तो यहीं से फिर एहतजाज शुरू होता है। उस एहतजाज की कहानी, सप्लाई की कहानी, गवर्नमेंट अदारे भी इनके साथ खड़े नजर आए। लेकिन ये क्या वजह थी और क्या वजूहात हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे, सारे प्रोग्राम के अंदर सवालात जो हैं अपने दोस्तों के सामने रखेंगे। सबसे पहले खाद डीलर एसोसिएशन जो है उनके नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, सदर हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर साहब। इनसे बात का आगाज़ करता हूँ, फिर दीगर मेम्बरान हैं उनसे बात करूँगा। कमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त करंट सिनेरियो है क्या और जो मसला था वो दरपेश कैसे आया और मौजूदा सूरत हाल क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो मार्केट में शार्टेज थी यूरिया की, काफ़ी शार्टेज थी। डीलरों के मुतालबे थे कि हमें जो 2 लाख यूरिया पड़ा है गवर्नमेंट के पास पड़ा था वो भी मार्केट में नहीं आ रहा था, कंपनियों के पास भी पड़ा था। फिर कुदरती तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया फैसलाबाद का, उसमें हमने अपने मसाइल रखे भी ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बातों पर गौर किया और एक्शन लिया। फौरी तौर पर हमें सप्लाई भी दी, कंपनियों ने भी दी और हमने भी अपनी बुकिंग काफ़ी रूटीन से करवानी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बेहतर हैं यूरिया के बारे में। यूरिया मार्केट में वैसे ही काफ़ी हद तक ना बेहतरी आ गई है और अवेलेबल है, किसानों तक पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरा मसला डीएपी का है। डीएपी भी काफ़ी मार्केट में है और ये आने वाले वक्त में शार्टेज का खतरा है डीएपी का, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई हैं उसकी। लेकिन अभी देखें, अभी आप कह रहे हैं कि डीएपी अवेलेबल है, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को एक मसला दरपेश आया था कि डीएपी भी उठाएं कुछ फैक्ट्रीज़ की तरफ से और जो पीछे से मिल मालकान की तरफ से कोई जोर दिया जाए, वो मसला क्या था? जी, आज से 1 माह पहले ये था टाइप का मसला, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया है कंपनियों ने। अब कोई नहीं है, अब तो रूटीन के साथ कंपनियों के पास भी डीएपी नहीं है इतनी, बाहर से भी नहीं मंगवा रहे। अक्टूबर तक वैसे ही शार्टेज का खतरा है डीएपी का। अब डीलरों के पास भी जो माल पड़ा है और डीलर भी अपने स्टेबल हो गए हैं, वो भी अपनी कीमतों को मुस्तहकम कर रहे हैं। रेट पर आ गया है। पहले हम नुकसान में बेच रहे थे डीएपी, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वो रेट पर शुरू हो गई है फ़रोख्त उसकी। यूरिया का इस वक्त क्या कीमत चल रही है? यूरिया की 1950 गवर्नमेंट ने मुकर की है, 1950 में सेल हो रही है। और डीएपी डीएपी जो है वो 11,600 रुपया उसकी कीमत आई, 11,600 में चल रही है वो। ये अभी पहले कुछ दिन पहले भी 10,000 10,900 रुपया रेट था उसका, रेट बढ़ गया है, मजीद बढ़ने का खतरा है अब। अच्छा, अभी डीएपी की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई फसल नहीं है जिस पर डीएपी की छिड़काव हो या डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद कीमतें बढ़ने की वजह क्या है? कीमतें आलमी मार्केट में खाद नहीं है, डीएपी अवेलेबल ही नहीं है। जो अगर मंगवाते हैं तो वो 15,000 से कम नहीं पड़ी कंपनियों को। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना भी हम सब्सिडी दें या कोई और प्लान बनाएं, आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी ना बनाई तो ये शायद 15 से भी क्रॉस कर जाए, 15,000 से भी, और अवेलेबल भी ना हो जो हालात है। मतलब मैं एक दूसरे दोस्तों में बढ़ने से पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, बड़ी देर से, सालों साल से, मुद्दों से आप ये कारोबार कर रहे हैं, ये आखिरकार 1-1.5 साल में क्या ऐसे वजूहात बनी हैं कि खाद की शॉर्टेज का मसला दरपेश है? इससे पहले कभी हमने इस फील्ड से मुंसलिक मसाइल नहीं देखे, लेकिन गंदम की फसल से देख लें, ये मसला दरपेश है। जो फसल जो खाद की ज़रूरत होती है वो शॉर्ट हो जाती है, दूसरी आ जाती है। जब दूसरी की ज़रूरत पड़ती है वो शॉर्ट हो जाती है, दूसरी अवेलेबल हो जाती है। असल में ये बैनुल-अक़वामी मसला है, मुल्की नहीं है यूरिया का। दूसरे मुल्कों में तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की बैग है जो यूरिया का है। हमारे कम से कम रेट जो है 1,900-2,000 रुपया चल रहा है। इस वजह से ये स्मगल हो रहा था यूरिया, जो भी अफ़गानिस्तान के रास्ते या दूसरे रास्ते हैं, इस वजह से उधर ज़्यादा कीमतों पर सेल हो रहा था। ये स्मगल होने की वजह से सारी शार्टेज आई थी। अच्छा, अभी हुकूमत ने कुछ इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हैं, तो उसके वजह से ये अफेक्ट तो नहीं होगा कि गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स के अंदर इनकी कोई चीज़ या इसकी कोई रॉ मटेरियल रुक जाए? नहीं, ये मुल्की ये यूरिया जो बनता है ये इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल ही नहीं होता है। ये नाइट्रोजन है, हवा से लेते हैं। यूरिया दाना बनता है, हवा से नाइट्रोजन लेकर बनाते हैं। ये वाहद खाद है जो कुदरती तौर पर दस्तयाब है। डीएपी उसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसका मसला है, इसीलिए वो महंगी पड़ रही है। यूरिया का कोई ऐसा मसला नहीं है, ये हवा से लेते हैं नाइट्रोजन। पैदावार वैसे थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए प्रोडक्शन ये बढ़ाते हैं, 7,000 या एंग्रो का है, इतना ही एफएफसी का है, प्रोडक्शन है, काफ़ी कंपनियों की है जो उनका है, पूरे फुल उनकी प्रोडक्शन आ रही है सब कंपनियों की।
लेकिन फिर भी मार्केट में जो है ना, हर आदमी जो किसान भी है ना, वो डीएपी छोड़ के यूरिया डालना शुरू कर दिया उसने। उसको भी चाहिए भी मतवाजन खादें डाले, डीएपी डाले, फास्फेट डाले, सुपर डाले। अगर डालेगा तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, झाड़ भी बढ़ेगा। लेकिन ये वो यूरिया को डालते हैं, यूरिया जो है वो कद को तो बड़ा कर देती है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ाती। उसका जो है झाड़ है जहाँ दूसरी जो पैदावार अच्छी नहीं होती, लेकिन कद बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा, बहुत शुक्रिया। कमर साहब हमारे साथ दूसरे दोस्त मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, कमर साहब ने एक बात की कि मतवाज़न खादों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर इश्तिहारात भी चलते रहे चैनल्स के ऊपर, अखबारों के अंदर भी। लेकिन क्या समझते हैं कि किसान तो जहाँ लग गया, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क का एक रवाज है जो शॉर्ट हुआ वही चीज़ लेनी है, जो अवेलेबल है उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो किसान और किसान के साथ मुंसलिक मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके इफेक्ट्स हमारी मंडियों में कितने होंगे जहाँ हमारे पास पहले ही जो ज़राए अजनास उसकी किल्लत पैदा होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि किसान बिल्कुल यूरिया पे लग गए हैं। हालांकि यूरिया की जगह साथ डीएपी और साथ दूसरी खादें भी डालें तो ये मसला मसाइल नहीं बनेगा। तो जो चीज़ पाकिस्तान का शुरू से ये इशू रहा है कि जो चीज़ शॉर्ट होती है हर बंदा उसी की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो मज़ीद शॉर्टेज पैदा हो जाती है। आपके ख्याल में क्या इसका लाहे अमल तय करना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली जब एहतजाज करने निकले तो उसके बाद एक सोल्यूशन भी मौजूद होता है कि ये सोल्यूशन अपनाया जाए, इस रास्ते को अपनाया जाए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी उसमें ये है कि सबको इसमें रोल अदा करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, ज़िम्मेदारों को भी और फर्टिलाइजर डीलरों को भी। अगर ये सारे अपने अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम देंगे तो फिर मसला नहीं बनेगा। इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें अब यूरिया का मसला है, यूरिया अब जिनको ज़रूरत नहीं भी होती वो भी यूरिया यानी कि आ जाता है कि हमें यूरिया चाहिए। हालांकि वो यूरिया उसे पता भी नहीं होता, वो क्या करता है यूरिया हमसे लेके कम कीमत में लेके आगे बाज़ार में मार्केट में यानी कि ब्लैक में सेल कर रहा है। तो जिसमें यानी कि असल कस्टमर को, असल ज़िम्मेदार को नहीं मिलता, बल्कि वो दूसरे बंदे यानी कि जो हकदार ही नहीं है वो ले जाते हैं। फिर अब इसका मैकेनिज़्म क्या बनाया कि अगर कोई यूरिया लेने आता है तो उसके मैकेनिज़्म के तहत क्या उस सप्लाई कर रहा है? उसमें ये है कि उसमें किसान कार्ड, गवर्नमेंट ने कहा है किसान कार्ड लें, उनसे फ़र्द लें तो उनको यूरिया दें, अदरवाइज़ उनको यूरिया ना दें। क्योंकि कोई गैर ज़रूरी बंदा जिसके पास जिसे ज़रूरत ही नहीं है उसके पास ना तो फ़र्द होगी ना उसके पास किसान कार्ड होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इससे पता चल जाता है कि असल बंदा कौन है, किसान कौन है। तो किसान को ये अगर इसकी शॉर्टेज चलती है तो कितना का इफेक्ट देख रहे हैं फसलों के ऊपर पड़ सकता है? जहाँ हमारी अगली आने वाली, अभी तो ताहाल अभी कोई ताज़ा फसल मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो फसलें आएंगी, अगर ये शॉर्टेज जैसे कमो साहब ने कहा कि डीएपी का मसला दरपेश आ सकता है, तो फिर गवर्नमेंट उससे लिए अभी लाहेअमल ना तय करेगी, फिर लेटर ऑन क्या प्रॉब्लम है? डीएपी का मसला सुनने में आ रहा है कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मसला बनना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज है। ठीक है, तो उस शॉर्टेज की वजह से ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में भी उसकी शॉर्टेज होगी। तो डीएपी का ज़ाहिर है इनको चाहिए कि पहले ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका वो स्टॉक मौजूद रखें, जिससे आने वाले वक्तों में वो कवर कर सकें। कवर कर सकें। हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से मुंसलिक हैं आप? मुझे हो गए हैं तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल। क्या लग रहा है कि इन्हीं 2 सालों में वैसे शॉर्टेज पैदा हुई है? इससे पहले आपने देखा होगा बड़ी अच्छी फील्ड है, इसे ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ से मुनाफा भी है, लेकिन अभी किसान आप लोग के पीछे हैं, आप लोग फैक्ट्री वालों के पीछे हैं, सारे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। दरअसल जो फर्टिलाइज़र की प्राइसेस है ना, आफ्टर यूक्रेन वॉर के बाद बढ़ना स्टार्ट हुई हैं। जैसे यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो तेल की कीमत महंगी हो गई है, उसकी वजह से जो उससे डीएपी फर्टिलाइजर दूसरे बनते थे उसको भी इफ़ेक्ट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि डीएपी 15,000 तक चली गई है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में यूक्रेन वॉर और जो से हैं एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी प्राइस। अब मैं आपसे तो एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। आप नौजवान हैं, हमारी ऑलरेडी ज़मीनें सुकड़ी हैं क्योंकि कुल्लू हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखें डेवलपमेंट, तो हमारे पास इसमें बहुत जगह कम पड़ गई कि हमने आगे बढ़ के देखना है, कुछ फ्यूचर देखना है। तो फिर उसके तहत क्या गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने भाई से सवाल किया था कि कुछ प्रपोजल्स तो होंगी जब एहतजाज की तरफ आप लोग जाते हैं। ये जो सी है कंस्ट्रक्शन को इसको रोक देना चाहिए गवर्नमेंट को, एक लिमिट तक रखना चाहिए ताकि जो से हमारे लैंड जो से यूटिलाइज़ हो सके, हम यूटिलाइज़ कर सकें एग्रीकल्चर के लिए भी। तो मेरे ख्याल में ये बेटर ऑप्शन है इसके लिए। तो हमारे ख़ास तौर पे प्रोडक्शन के हवाले, जैसे पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर दुनिया जा रही है, लेकिन हमारी अभी मुल्क की ज़रूरत इन खादों से नहीं पूरी हो रही, तो हमें कुछ ऐसी गवर्नमेंट को मैकेनिज्म चला जाए, इस फील्ड को सपोर्ट करना चाहिए। जी ऐसे ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कर रहे हैं ये कारोबार? जी मैं 3 साल से कर रहा हूँ। क्या इस वक्त सूरत हाल पैदा क्या हुई है? मतलब किसान कार्ड देखें, मैं तो इस चीज़ के हमेशा ख़िलाफ़ हूँ कि आईडी कार्ड लेके चीनी दें, आईडी कार्ड लेके घी दें, अब आईडी कार्ड लेके खाद दें। मतलब मिलनी अवेलेबिलिटी आम होनी चाहिए, किसी को कार्ड दिखाना पड़े मुश्किल पे दरपेश आए। अगर आप आईडी कार्ड नहीं लेंगे
ये हम फ़र्द वगैरह उनसे नहीं लें, ज़िम्मेदार से। हमें कैसे पता चलेगा कि वो इसमें जो इनको ज़रूरत नहीं होती वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसको कारोबार बना के रखा हुआ है। डीलर्स के अलावा जो बहुत सारे लोग हैं वो पैसा इस्तेमाल करते हैं और खाद स्टोर कर लेते हैं। मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो बाद में महंगे दामों पे सेल करते हैं। इसी वजह से किसानों के पास खाद नहीं पहुंचती और किसान यहाँ पे लाइनों में लगे होते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो इससे प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन अभी इंतज़ामिया की वजह से ये ना थोड़ा कंट्रोल हो गया। और सिनेरियो में हमने देखा इंतज़ामिया आपके साथ ताउन करती दिखाई दी, जो मसले थे एहतजाज आप लोगों ने किया तो इंतज़ामिया सुनती दिखाई दी। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की वजह से ये मसला हल हुआ है। अदरवाइज़ तो ये लोगों की लाइनें लगी होती थी, रश होता था बहुत ज़्यादा। इसमें झगड़ा वगैरह भी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे होता था, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी आती थी, मिस्टेक्स भी हो जाती थी, कैश मैनेजमेंट नहीं हो सकती थी, जो उनका अमला बैठता था उनसे भी इतना रश संभाला नहीं जाता था। अभी जो है इंतज़ामिया ने एक नया मैकेनिज़्म बनाया, उसकी वजह से मुश्किलात का सामना नहीं आ रहा, मुश्किलात हल हुई हैं। मुश्किलात हल हुई हैं। अब मैं कमर साहब से आखिरी कुछ सवाल करना चाहूँगा। कमर साहब, ये आपके मसाइल सुने, लेकिन एक किसानों की तरफ बढ़ें या किसी फील्ड की तरफ बढ़ें तो एक आप लोगों को वो जैसे किसी को माफिया कहते हैं और डीलर्स को भी माफिया कहते हैं। आप लोग स्टॉक करते हैं, स्टोरेज करने लग जाते हैं, वो कहते हैं मसनूई किल्लत करने में इनका ही बहुत हाथ है। तो कितना आप लोगों का फिर हाथ है इसको मसनूई किल्लत पर? सर कोई मसनूई किल्लत नहीं, हमारा पूरे का पूरा जो भी नेट है, जो नेटवर्क है, जो पूरा जो है ना महकमा एग्रीकल्चर तसी जो है उसके पास मुकम्मल रिकॉर्ड गोदामों का, हमारे गोदामों का, हमारे स्टॉक का, जो भी माल आता है डिस्पैच आती है उनके पास होती है हमारी, पहले उनके पास आती है भी इतना माल हमारे पास आ गया, वो मॉनिटरिंग करते हैं अभी इतना माल आपके पास आया, हम बताते हैं आया है, उनकी निगरानी में सेल होता है। एक बोरी का हिसाब है हमारे पास, हम जो भी आता है हर चीज़ जड़ी है ना वो क्लियर होती है हमारी। ये नहीं हो सकता हम होल्डिंग करें या और करें, ये हो ही नहीं सकता इसमें। तो किसान कभी भी कहते हैं ना जब हम जाते हैं जी हमें नहीं मिलते और किसी को मिल जाती हैं अवेलेबल। देखें एक किसान है फॉर एग्जांपल, वो गांव में बहुत दूर बैठा है, वो यहाँ किसान कार्ड लेके आएगा, उसे तो ये एक बोरी जो 1950 की बल्कि 2500 की पड़ जाएगी। असल में ये है ना तहसील वाइज कर दिया है, तहसील वाइज अगर हो जाए तो इसका कोई भी मसला नहीं है, ये हर आदमी को मिल सकती है। हूँ अब ये हो रहा है जड़ा वाले का आता है वो भी इधर से ले जाता है, उधर से भी ले लेता है, इधर से भी ले लेता है। वो असल में ज़िम्मेदार भी ऐसा करते हैं, जब कोई शार्टेज होती है तो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। असल वजह ज़िम्मेदारों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी वो ना कहते हैं पता नहीं मिलना या नहीं मिलना माल। देखिए किसान का डरना तो बनता है ना, उसकी फसल है वो। मैं तो ये एक छोटा सा मिसाल देता होता हूँ कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसका दूध खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो किसान को तो खतरा होता है ना, इसका दूध ना खत्म, वो तो पीछे लेके बैठे ये ऐसी फसल है भी इसके लिए मतबादल है, एनपी है, एनपी डाल लें, ये नहीं हो सकता भी यूरिया ही डालें। यूरिया के मतबादल खादें हैं, अमोनियम सल्फेट है खाद, वो उसमें नाइट्रोजन है, एनपी है उसमें नाइट्रोजन है, दूसरे ऐसे खादें निकल आई हैं, सल्फ़र है, सल्फ़र को डाल के यूरिया की आधी बोरी इस्तेमाल करें, वो बोरी का ताकत कर देती है गंदम के लिए या दूसरी कोई भी फसल हो, उसमें ये नहीं हो सकता भी ये नहीं। आधी बोरी डाल के नाल सल्फ़र डाल लें, जो वो पूरी बैग 1 किले को असर करती है, जो भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डीलर मौजूद थे, उन्होंने एक जो तफसील से बात बताई, उन्होंने कहा किसान को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। जहाँ महकमा ज़राअत इनके साथ लिंक है वहीं किसानों के साथ लिंक है, उनको आगाही दें कि खाद का मुतज़ाद दूसरी खादें जो हैं उसको इस्तेमाल करके इसकी मसनूई किल्लत को रोका जा सकता है अगर कहीं भी पैदा हुई है। लेकिन अगर किल्लत है तो उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन इनका कहना है हमारी तरफ से अवेलेबिलिटी है, लेकिन हुकूमत के साथ मिलकर जो शराइत हैं उनको लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो हकदार है उस तक हक ये खाद का पहुंच सके और मसाइल जो हैं वो कम से कम हो सकें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे खाद की शॉर्टेज पूरे मसले के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं खाद शॉर्टेज के ऊपर? डीलर्स एहतजाज करते रहे, एहतजाज के बाद उन्होंने मिलों के ऊपर लगा दिया कि खाद ख़रीदनी है, अगर यूरिया तो साथ DAP लें, मौसम DAP का नहीं है, किसान यूरिया ढूंढ रहा है। ये पिछले 1.5 साल से मसला चल रहा है, ताहाल हल होने की बजाय ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है और इसके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हकीकत है क्या और किसान कितना अफेक्ट हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, किसान के साथ तो पहले भी ज़्यादती हो रही थी और अब जो पिछले 1.5 साल से वो बहुत संगीन ज़्यादती हो रही है, क्योंकि किसान जो चीज़ें ख़रीदता है वो कैश पे ख़रीदता है, जो अपनी
जिनस बेचता है वो मार्केट उसकी प्राइस फिक्स करती है। पिछले साल जो गंदम के साथ हुआ है खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में, उसकी वजह से असरात जो आप देख लें कि गंदम की पैदावार कम हुई है। कुछ मौसमी असरात थे, बाकी हमारी अपनी जो नलायकी थी, मिसमैनेजमेंट थी, उसकी वजह से गंदम कम हुई है। उसका नुकसान किसको होगा? उसके जब गंदम बाहर से इंपोर्ट करेंगे ज़र मुबादला पाकिस्तानी कौम का ज़ाया होगा। अब जब दूसरी फसल आई चावल की, तो किसान मारे मारे फिर रहा है यूरिया लेने के लिए, यूरिया उसको मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है। माफिया इतना तगड़ा हो गया है कि वो गवर्नमेंट के पास की बात नहीं रही और आम सियासतदान के पास की बात भी नहीं। अब पहले सियासतदान के पास लोग जाते थे अपने थाने कचहरी के मसले लेके, अब हर रोज़ कोई ना कोई किसान जा रहा होता है, भाई मुझे 2 बोरियाँ ले दे, 3 बोरियाँ ले दे, और वो कहते हैं जिसकी सिफारिश आ गई है उसको कहते हैं शहर से फलां जगह पे गोदाम है, वहाँ से जाके ये चिट्टे ले लें, वहाँ से जाके ले लें। हालांकि जो डोर स्टेप पे हैं वहाँ पे होने चाहिए। दूसरा जो रजिस्टर्ड डीलर हैं वो तो गवर्नमेंट को भी oblige करते हैं, सियासतदान को भी oblige करते हैं, फार्मर को भी। जो गैर रजिस्टर्ड खाद के डीलर हैं वो तो अपना पैसे कमा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की रेट कैम होनी चाहिए। जो रजिस्टर्ड है वो तो मजबूर है, उसने पैसे उतने लेने ज़्यादा लेगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन आपकी बात सही है, गैर रजिस्टर्ड जो है उसको चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर 1950 की बात करें, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, अगर कोई देहात से जो नवाज से आएगा उसको ये बोरी 3000-2500 की पड़ेगी। हाँ जी, उसके बाद कास्ट बढ़ जाएगी। जो रिक्शे पे लेके जाएगा, वैन पे लेके जाएगा, पेट्रोल जिस तरह महंगा है तो उसकी तो कास्ट बढ़ गई। जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, माजरत के साथ वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उन्होंने भी ABC अपने गोदाम रखे हुए हैं। ठीक है जी, इधर स्टॉक कम होता है, पिछले स्टॉक ज़्यादा होता है। वो भी अपने छोटे डीलर जो सब डीलर बनाए हुए हैं उनके ज़रिए अपना माल बना रहे हैं। जिस दिन से चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उस दिन से थोड़ी सी बेहतरी की तरफ हुए हैं। लेकिन बेहतरी कब आएगी? जब हमने मूंजी की फसल लगा लेंगे। अब DAP की हमें ज़रूरत, जैसे गंदम का हुआ, गंदम के मौके पे मिली नहीं, जब गंदम लग गई थी या उसके ऊपर छट्टा देना था, उसके बाद वाफर मिली। देखिए ना, पूरी दुनिया में कहते हैं जी ब्लैक हो रही है, शार्ट हो गया जी, इसकी दस्तयाबी नहीं। क्या ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ गया एकदम से ज़ेरे काश्त कम हो रहा है ना, कॉलोनियाँ बने। ज़ेरे गंदम की कटाई के बाद जिन्होंने पैसे दिए थे किसान, उसने अपनी अपनी कॉलोनी शुरू कर दी है। लेकिन जी पूरी दुनिया का ले लेना, जहाँ पे फर्क गंदम या चावल की फसल जब बंदा खाने ज़्यादा लगे तो फिर शार्ट होती है। अब जो खाद है, तो जो हमारा ज़ेरे काश्त रकबा एकदम से इतना बढ़ गया कि हमें खाद की शॉर्टेज आ गई पूरी दुनिया में। इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देते कि इंडिया में यूरिया कितना सस्ता है, और उनके साथ डॉलर के साथ उसकी कीमत कंपेयर कर लें, पता चल जाएगा कितने में है इंडिया में। हम साया मुल्क की मिसाल नहीं देते, जहाँ पे महंगी है वहाँ पे हम मिसाल देनी शुरू कर। अब पाकिस्तान में जो यूरिया है वो नाइट्रोजन और हवा से, और जो हमारी गैस है, नेचुरल गैस है, उसके साथ जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं लाना, वो क्यों कम है? एक ये वजह है कि हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो, उसकी हमारे पास कैलकुलेशन नहीं। दूसरा जो हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट है, वहाँ पे हमें सख्ती करनी चाहिए ताकि जो स्मगलिंग हो रही है खाद, उसको भी रोका जाए। यानी कि आपके ख्याल में कि स्मगलिंग हो रही है इस वक्त खाद की, इसी वजह से शॉर्टेज है? जी बिल्कुल हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज है। अब जो गरीब काश्तकार है, छोटा काश्तकार है, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का, वो मारे मारे फिर रहा, पैसे हाथ में लिए कि खुदारा हमें बर वक्त अच्छी खाद दे दी जाए, और ताकि हम अपनी अगली फसल को काश्त कर सकें। अगली फसल कहा क्या? चौधरी ताहिर रज़ा गुज्जर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन किसान कौंसिल पाकिस्तान हमारे साथ इस वक्त किसान बोर्ड के मौजूद हैं सरपरस्ते आला मियाँ रेहानुल हक साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ साहब कैसे देख रहे हैं, बड़ा किसान फिर फ़ायदे में है, छोटा रुल रहा है, आप हमेशा छोटे किसान की बात करते हैं, छोटे किसान की नुमाइंदगी करते हैं, क्या यूरिया का मसला कब तक ये चलेगा? मतलब अल्टरनेट खाद मौजूद है, जो महकमा ज़राअत वाले हैं वो गाइड नहीं कर रहे किसान को कि आप दूसरी खाद इस्तेमाल करें। वो एक लफ्ज़ यूरिया चला है और सारी दुनिया उसके पीछे लग गई है और ब्लैक हो रही है, हो करने दे रहे हैं, बिक रही है, कोई रोकने वाला नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल डोगर साहब, बात ये है कि खादें पाकिस्तान में शार्ट नहीं हैं। ये सिर्फ एक ऐसा ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है जिन्होंने खादें अपने कंट्रोल में की हुई हैं। वहाँ ना हुकूमत की रेट कारआमद है, ना कोई दूसरा जो अदारा है वो इस पर कोई तवज्जो दे रहा है, क्योंकि हमारा जो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, खाद माफिया, कि सारे कवानीन उसकी मर्ज़ी से बन रहे हैं। अब जो यूरिया खाद की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में यूरिया खाद की कभी शॉर्टेज नहीं होती, ना ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल और ना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, हवा से नाइट्रोजन लेनी है, सुई गैस से इसको प्रोसेस करना है। अब ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में वाफर मकदार में मौजूद हैं। अब अगर फिर भी यूरिया खाद शार्ट होगी या यूरिया खाद की कमी होगी तो ये एक बात समझ से बाल आता है।
होता यूँ है कि जैसे ही खाद तैयार होती है, हमारे इतनी यूरिया खाद की फैक्ट्रियाँ हैं जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में भी चल रही हैं और जो उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी चल रही हैं। अब वो जो हैं जितनी खाद बनाती हैं, या तो वो ज़ख़ीरानंदोज़ माफिया जो है वो अपने कब्ज़े में करके उसको स्मगल कर देता है, या फिर वो अपने स्टोरों में ज़ख़ीरा करके वो कीमत बढ़ा के सेल करता है। हमारे देखने की बात ये है कि खाद जो यूरिया खाद है, जब हमारी कोई फसल आती है, जब यूरिया खाद की ज़रूरत होती है, तब यूरिया खाद शार्ट कर दी जाती है। जब डीएपी की ज़रूरत होती है, डीएपी शार्ट कर दी जाती है। हालांकि बाकी सारी खादों की अहमियत अपनी जगह है, मगर यूरिया खाद की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि फ़सलों में सबसे ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि फसल की बढ़ोतरी के लिए यूरिया इस्तेमाल होनी है। अभी हम डीलर्स के पास मौजूद थे, उन्होंने एक चीज़ उजागर की है कि आने वाले दिनों में उन्होंने पहले से आगाह कर दिया कि अक्टूबर में शदीद बहरान डीएपी का आने वाला है, पूरी दुनिया में शॉर्ट है, गवर्नमेंट अभी कुछ कर ले, ये ना फिर तब कहेंगे हमने स्टॉक कर ली, किसी ने स्टॉक कर ली, गवर्नमेंट उसका स्टॉक कर ले जो करना है। दरअसल बात यह है कि गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि वो इसको स्टॉक कर सके और ज़िम्मेदारों तक पहुंचा सके। ज़िम्मेदार में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाद पहले से लेकर रख सके। अब जो हमारा ज़ख़ीरानंदोज़ माफिया है या जो हमारा खाद माफिया है, ये काम उसी ने करना है। उसी ने लेकर ज़ख़ीरानंदोज़ी भी करनी है, उसने लेकर महंगे दामों फ़रोख्त भी करनी है, और उस वक़्त हमें डीएपी की अशद ज़रूरत होगी ज़िम्मेदार को, और हमें ज़रूरत के मुताबिक खाद नहीं मिलेगी। जिस तरह इस साल हम खादें ना डालने की वजह से हमारी फसल, गंदम की फसल कम हुई है, इस साल अगली दफ़ा हमारी ऐसी फसलें कम होंगी, हमारी पैदावार कम होगी, जिससे मुल्क को नुकसान होगा। और इस वक्त ज़राई जिनास की किल्लत एक बड़ा ख़तरा है पूरी दुनिया के लिए। देखें चाइना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से हटके इस वक्त टोटल एग्रीकल्चर पे जा रहा है। उसे पता चल गया है कि फ्यूचर एग्रीकल्चर है, और हम अभी भी वहीं खड़े, हम अपनी ज़मीनें सुकेड़ रहे हैं बल्कि ज़्यादा बढ़ाने की। दरअसल हमारी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। पहले हुआ करता था कि अगले 5 साल, अगले 10 साल की मनसूबाबंदी हुआ करती थी। अब तो हमारी हुकूमतें डंग टपाऊ पॉलिसी पे काम कर रही हैं। हुकूमतें खुद स्टेबल नहीं हैं, इसलिए पॉलिसी भी इनकी कोई स्टेबल नहीं है, और ना ये किसी स्टेबल पॉलिसी बनाने के मूड में है, क्योंकि IMF का ऊपर इतना सख्त दबाव है इन पे कि जो वो कहते हैं वही ये करते हैं। इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान पे IMF की हुकूमत है, ना यहाँ नून की हुकूमत है, ना यहाँ शीन की हुकूमत है, ना पीपल पार्टी की हुकूमत है, ना PTI की हुकूमत है। यहाँ तो सिर्फ इस वक्त IMF राज कर रहा है, और IMF जो कहता है वही होता है। बहुत शुक्रिया। रेहान उल हक साहब मौजूद, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा यहाँ किसी एक की हुकूमत, यहाँ सिर्फ IMF की है, और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाउंड हुई, अब मुस्लिम नून भी बाउंड हो रही है, और हर कोई कह रहा है कि IMF की शराइत हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा ले रहे हैं, किस्त अभी उनसे जो मुआहदा है उसके तहत ये करना पड़ा, और इसके असरात हमारे मुल्क की मईशत और तमाम अदारों के ऊपर और तमाम फील्ड्स के ऊपर बुरी तरह से शोबों को इस वक्त डिस्टर्ब करते और हिट करते दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। खाद और खाद के से मुंसलिक मसाइल जो हैं आपके सामने रखें कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पर अभी तो यूरिया, और पिछले साल भी हमें यूरिया की जो गंदम की फसल की काश्त की वक्त था, तब भी इसके मसाइल दरपेश थे, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि DAP का एक बड़ा बहरान सामने आएगा। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत क्या स्टेप ले रही है, और ख़ासतौर पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ले रही है। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मौजूद हैं काशिफ रज़ा अवान, इनके साथ बात करें। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त यूरिया का बड़ा मसला है, इवन के डीलर्स कह रहे हैं कि फ़र्द और साथ ID कार्ड की कॉपी और किसान कार्ड भी हम मतलूब कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही लोगों तक खाद की रसाई हो सके। गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस करिए, आप लोग ख़ास तौर पे इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, जो एक फ़िक्स पॉइंट थे वो ख़त्म कर दिए, ताकि आम आदमी तक, आम किसान तक इसकी दस्तयाबी हो सके। इस पूरे स्नैरियो को कैसे देख रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टांस रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटेस्ट हदायत हैं, उनके मुताबिक जितना भी किसानों का जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जिस तरह पहले फ़र्द वगैरह चेक हो रही थी, तो उससे पाबंदी उठा ली गई है कि जो किसान हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हों। डीलर्स, जैसे आपने कहा कि पहले सिर्फ डीलर्स को अलाउ था कि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें और ख़ुद बेचें, तो उसमें भी सब डीलर्स तक जो है वो इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि अभी ज़ाहिरी बात है कि उसकी जो कॉस्ट आती है जब आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे खाद को जाते हैं, तो इसलिए सब डीलर जो है वो किसान के ज़्यादा करीब होते हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया है। लेकिन रिकॉर्ड वो भी रखेंगे। पोर्टल जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उस पोर्टल के ऊपर पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा।
इसके अलावा अभी जो यूरिया है वो बाज़ार में अवेलेबल है। अगर किसी कोई शिकायत आती है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट का हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके अंदर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने मुतल्लिका एसी को शिकायत कर सकते हैं। महकमा ज़राअत के जो ऑफिसर हैं उन तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं और उनका बर वक्त जो है अजाला किया जा रहा है। डीलर्स को हमने पाबंद किया है कि डीलर्स जो है वो अपनी दुकानों के ऊपर जो है वो रेट लिस्ट जो नया रेट है 1950 का, तो वो अपना आवेज़ा करें, वहाँ पे बोर्ड्स लगाएं। अभी हमारे पास उनकी जो है वो पिक्टोरियल एविडेंस आना शुरू हो गए हैं, तमाम दुकानदार लगा रहे हैं। और इसके बावजूद अगर वो किसी किसान को नहीं देते या किसान से जो है वो ब्लैक मार्केटिंग की कोई शिकायत आती है तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि खाद, क्योंकि आपको खुद भी एक ऐसे इलाके से मुंसलिक हैं जहाँ काश्त बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इन चीज़ों का इल्म है कि खाद और खाद से मुंसलिक हमारी जो ज़रई इजनास है उनकी किल्लत का सिलसिला शुरू हमने गंदम की फसल पे देखा। तो गवर्नमेंट के लिहाज से आप खुद इस चेक एंड बैलेंस को लेकर हुए कैसे आगे चल रहे हैं? क्योंकि हमने खाद डीलर से बात की तो अभी भी वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालकान के साथ एक मसला चल रहा था कि अगर खाद आपने यूरिया उठानी है तो साथ DAP भी लें, तो उस मसले को हल करवाने में कितना किरदार अदा किया? देखिए कि जो अपने फेडरल लेवल पे मीटिंग हुई है उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने यकीन दिलाया है कि सप्लाई और अवेलेबिलिटी खाद की 30,000 मेट्रिक टन पर डे वो उसको बरकरार रखेंगे। तो उम्मीद नहीं है कि 30,000 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से फिर इसकी कोई किल्लत आइंदा दिनों में देखने में आए। थोड़ा किसानों से भी यही गुजारिश है कि आप पैनिक बाइंग उससे जो है वो इज्तनाब करें। होता ये है कि जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा परचेज़ कर ली जाती है। वो भी एक अपना आपकी मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको मुतासर करता है और जो हकदार होते हैं उन तक नहीं पहुंचता। और अगर आप उसमें कुछ सेव कर लेते हैं तो सेकेंडली ये है कि हमारी मॉनिटरिंग का जो अमल है वो जारी है। उसमें हम जिस तरह पहले एक एक्सेसिव उसके ऊपर जो चेक रखे हुए थे वो अब नहीं है, अभी रूटीन की मॉनिटरिंग है। क्योंकि रूटीन की मॉनिटरिंग तभी होती है जब अवेलेबिलिटी होती है चीज़ की। अभी यूरिया अवेलेबल है, रूटीन में अवेलेबिलिटी चल रही है। ये है कि हम गोडाउन्स वगैरह चेक कर रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी तस्वर होगी और जो रजिस्टर्ड हैं उसके अंदर जो है वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा डीलर। अच्छा, कुछ दिन पहले तक फ़र्द और ID कार्ड की कॉपी और किसान कार्ड की शर्त लागू थी, तो इसमें कोई नरमी आने वाले दिनों में होगी कि किसान को, क्योंकि बहुत दूर दराज से जो डीलर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जैसे मेन डीलर, सब डीलर्स नहीं, तो मेन डीलर्स तक रसाई लोगों को करनी पड़ती है। जैसे अगर हम झाल की बात करें तो कोई गट वाला और गट वाला साइड से उन देहात से आता है तो यहाँ तक आते हैं, उसे काफ़ी जो पेट्रोलियम मसनूआत की हवाले से उन्हें बोझ उठाना पड़ रहा था, पेट्रोल डलवा के उतने महंगा पड़ जाता है, तो उसमें कोई रिलैक्सेशन की जा रही है? जी बिल्कुल, जितने भी किसान हैं उनके जो कागजात हैं उनसे उनको जो है मुबर्रा किया गया है। ID कार्ड के ऊपर आप उसकी परचेज़ कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और सेकेंडली जैसे आपको बताया कि सब डीलर्स को अलाउ कर दिया गया है, तो सब डीलर्स जो है वो ज़ाहिरी बात है कि ग्राउंड लेवल पे मौजूद होते हैं, हर गांव में तकरीबन मौजूद हैं या हर क्लस्टर के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो उनकी इस जो इंक्रीज्ड कॉस्ट थी पेट्रोलियम की उस वजह से गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रज़ा अवान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त अवेलेबिलिटी का इशू था कुछ दिन पहले, लेकिन गवर्नमेंट उसके अंदर अपनी इनपुट देते हुए इस मसले को हल किया है। 30,000 मेट्रिक टन तक इसको सप्लाई को लेके जाया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उम्मीद है इसका मसला हल होता दिखाई देगा। लेकिन DAP वाला मसले के ऊपर डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये हमारा मुतालबा होगा किसान की तरफ से और डीलर्स की तरफ से कि इसके ऊपर फिलफॉर, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला खड़ा होना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त DAP शॉर्टेज चल रही है, तो इसको फिलफॉर एक्शन ले ताकि आने वाले दिनों में अक्टूबर में ख़ास तौर पर जब हमारी गंदम की फसल की तरफ और गन्ने की फसल की तरफ जा रहे होंगे तो वहाँ हमें शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े और बहरान के बजाय निज़ाम जो मामूल के मुताबिक चलता रहे। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, जो कि ज़राअत और ज़राई बीट जो है उसको भी देखते हैं। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खाद का मसला इस वक्त यूरिया का चल रहा है, हमने इस पर डीलर्स को भी लिया, डीलर्स का फ़र्ज चाहिए, ID कार्ड कॉपी चाहिए, लेकिन एक अच्छी खुशाइन चीज़ हमें काशिफ रज़ा अवान ने भी बताई कि गवर्नमेंट की तरफ से इसे मुस्तस्ना कर दिया गया कि ID कार्ड की कॉपी के अलावा बाकी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि सिर्फ ID कार्ड की शर्त भी सिर्फ दुकानदारों को इसलिए कहा ताकि सही हो, और सब डीलर्स को भी इजाज़त दे दी गई कि वो भी खाद इसकी बेच सकते हैं, डीलर्स की इजाज़त, ताकि पेट्रोल के जो असरात हैं वो मुरतब किसान के ऊपर।
लेकिन डीलर्स ने एक चीज़ से मुतनब्बा किया जो बड़ी ख़तरनाक है कि वो कह रहे हैं अक्टूबर में बहुत बड़ा बहरान डीएपी का आने वाला है। अब यूरिया की ज़रूरत है, वो शॉर्ट हो गई है, फिर डीएपी की ज़रूरत होगी, वो शॉर्ट हो जाएगी। क्या समझते हैं इसको मिसमैनेजमेंट की जा रही है या जानबूझ के गिरां फरोश इसके ऊपर लगे हुए हैं? हाँ, थैंक यू बिलाल। देखिए बिलाल, ये माफिया बहुत बड़ा जो एक्टिव हो जाता है जो ही कोई भी सीज़न आ जाता है। आप पिछले अक्टूबर को याद करें, अक्टूबर से दिसंबर तक डीएपी या मिलती नहीं थी, अगर मिलती थी तो वो डबल रेट पर मिलती थी। मजबूरन किसानों ने डबल रेट पर ली या बिल्कुल नहीं डाली। उसके असर आपने देख लिया गंदम पर कि जो एवरेज 40, 45, 50 मन फ़ी एकड़ आती थी वो 30, 35 पे चली गई। यानी कि फ़ी एकड़ 10 से 15 मन हमने लूज़ किया। और वजह क्या थी कि डीएपी वक्त पर नहीं मिली। और जो ही दिसंबर निकला, डीएपी मिलनी शुरू हुई, उस वक्त जो है वो गंदम इतनी होती है तो वहाँ पर यूरिया की ज़रूरत होती है। यूरिया शार्ट हो गई या डबल रेट पर पहले जैसा दोहराया गया या नहीं मिलती थी। किसानों ने जहाँ 2 बोरियाँ डली थी, 1 बोरी डाली, उसका नतीजा आपने देख लिया क्या निकला। ये एक हमारी वो फूड जिसके बारे में समझा जाता है कि ये स्ट्रेटजिक फूड है और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उस पर ना सिर्फ माजी की हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ किया बल्कि फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी 30 से 40 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो कराची हमें पड़ रही है वो 4,500 रुपये फ़ी मन पड़ रही है और हमने किसानों से डंडे मार मार कर 2,200 रुपये फ़ी मान ली है। और अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में वो 250 से 3,000 के दरमियान चल रहा है। और जो आटा है वो 90 रुपये का किलो दे रहे हैं चक्की वाले और कह रहे हैं कि अगर हमें ना मिली गंदम सरकारी तो वो हम 100 रुपये पे ले जाएंगे। यानी कि 4,000 पे आटा फ़रोख्त होगा और ये गरीब से 2 वक्त की रोटी छिन जाएगी। सेम सूरत हाल अब यहाँ पर आ जाएं। ये यूरिया कई दिनों से ये तमाशा चल रहा है। पहले इन्होंने कहा कि राजी रिकार्ड सेंटरों में मिलेगी, वहाँ पर किसान गए बेचारे, उधर भी कुछ नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन भी निकाला है। उसके बाद पता चला कि डीलर्स ने एहतजाज कर दिया, हड़ताल पे चले गए, 1 हफ़्ता हड़ताल पे रहे। और वजह ये थी कि वो चाहते थे कि फार्मर 2 यूरिया ले और साथ में 1 डीएपी ले। अब फार्मर को इस टाइम डीएपी की ज़रूरत नहीं है और ना उसके पास इतने पैसे है कि वो ले के स्टोर कर ले। ये खुदा करके मामला जो है वो संभला तो उसके साथ नई शराइत कर दी कि आप 1 फ़र्द ले लें, ये कर लें, वो कर लें। काशिफ अवान साहब जाके स्टोरों में तो चेक करें कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। उधर पहले फार्मर को 1 फ़र्द लेना पड़ती है, उसके बाद जाकर उसको सरकारी रेट पर मिलती है, वरना डीलर अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि ये सप्लाई ना रुके, अदरवाइज़ डीलर एहतजाज पे चला जाएगा। ये रियलिटी मार्केट की। डीएपी के हवाले से अभी जिन लोगों के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो 12,267 रुपये का दे रहे हैं और नई इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदारी नहीं की जा रही। 20% हम यहाँ पर बनाते हैं, 80% हम बाहर से मंगवाते हैं। और जैसा कि ये रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से मामला बना हुआ है, बाहर से अगर हम अब मंगवाएंगे डीएपी वो कम से कम 14 से 15,000 रुपये की बोरी पड़ेगी। अब हुकूमत का जो रेट है वो 12,267 का है। तो ये सबसे बड़ा मसला डीलर के लिए होगा कि अगर वो अभी लेके स्टॉक करता है और 2 माह बाद 15,000 की बेचता है तो गवर्नमेंट उसको नहीं बेचने देगी। या तो अब गवर्नमेंट इसका रेट बढ़ा दे या इस पर किसानों को सब्सिडी दे या फिर जो डीलर्स हैं उन्हें सब्सिडी दे। ये मसला बना हुआ है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और अभी जो मौजूदा हुकूमत है जो अपने केसेस तो बचाने के लिए लगी हुई है और जिसमें रिकॉर्ड महंगाई हुई है कि इमरान खान 12 पे छोड़ के गए थे, 20% पे जो शरह महंगाई चली गई और अभी बिजली के बिल्स इस माह ऐड हो रहे हैं और मज़ीद जो महंगी चीज़ें होंगी उस सूरत हाल में आप देख सकते हैं ना तो डीलर ज़ख़ीरा कर सकते हैं ना फार्मर ज़ख़ीरा कर सकता, किसी के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं रही और जब ज़रूरत होगी तब डीएपी नहीं मिलेगी। अभी ज़रूरत है यूरिया की, यूरिया नहीं मिल रही। तो इनको अपने केसर से फुर्सत मिले। अगर इनको अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई पीडीएम वाले कि हमने हुकूमत जो है वो पूरा 1.5 साल चलानी है, साल चलानी, 6 माह चलानी, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी। देखें जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये इकानमी जो स्टेबिलिटी है उसके साथ बिल्कुल इंटरलिंक है। अगर इंस्टेबिलिटी होगी सियासत में तो कैसे इकानमी सेट होगी। अभी देखें आप कितने दोस्त ममालिक के पास गए हैं, सऊदीया के पास, यूएई के पास, तुर्की के पास, कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ आपको $1 अरब के लिए जो लकीरें निकलवा रहा है और आप दूसरी जानब गंदम 1 से 2 अरब डॉलर की बाहर से मंगवा रहे हैं, आप काटन बाहर से मंगवा रहे हैं, फूड आइटम्स 10 से 15 अरब डॉलर की बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये देखें, अपने किसानों को पैसा तकसीम करने की बजाय अगर आप इसी तरह बाहर से मंगवाते रहे तो ज़राअत का मुस्तकबिल उस पर रोशनी डालना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। इतना मुश्किल नहीं होगा। बहुत ही कैटेगोरिकली बड़ी क्लियर एक पिक्चर जो है वो एक बना के सामने पेश कर दी। मेरा ख्याल सुनने वालों को एक बहुत क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर मिसमैनेजमेंट बहुत है और शायद हुकूमती सतह के ऊपर ताहाल अभी संजीदा नहीं लिया जा रहा।
इससे पहले हम प्रोग्राम में कह चुके हैं कि चाइना जैसा मुल्क टेक्सटाइल छोड़ के ज़राअत की तरफ मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया इससे ज़रूरी इजनास और ज़रूरी किल्लत दुनिया की सबसे बड़ी मसला बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसकी कीमतें जो हैं, क्योंकि आम आदमी को सबसे पहले खाने के लिए कुछ अशिया चाहिए, अगर वो अशिया खुर नोश पूरी नहीं हो सकेंगी तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। और अगर अभी हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर अपनी डेली जो रियलिस्ट मार्केट कमेटी की होती है उसके ऊपर नज़र डालें तो हर चीज़ महंगी तरीन है। सब्जियाँ 200-200 रुपये किलो से ऊपर जा चुकी हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर जो चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि खाद की अवेलेबिलिटी और मिस मैनेजमेंट को ख़त्म करना होगा और कुछ कवानीन लगा के खुद ब्लैकिंग की जो की जाती है, जो ऐसे अनासर जो हैं उनका तदारक करना होगा ताकि मामलात बेहतरी की तरफ राग़ब हो सकें। इसी की दुआ के साथ चीज़ें दस्तयाब हों, आवाम के लिए आसानी हो, किसान खुशहाल हो, ये पाकिस्तान खुशहाल हो। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।